हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अखिलेश मिश्रा, आई एम फिजिक्स फैकल्टी। मैं लास्ट 25 ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और विद्या प्रकाशन के सहयोग से ये क्लासेस यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए चल रही हैं। आप इनका भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अफरीन नफीस जी, गुड इवनिंग। देखिए, हमने प्रकाश का अपवर्तन आपको समझाया था और बताया भी था उसमें कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। गुड इवनिंग अंजलि जी। अब यहां पर एक बात और बताई थी मैंने आपको कि 1n2 इज इक्वल टू 1/2n1 होता है, या ANG इज इक्वल टू 1/GNA होगा। ये हमने प्रूव भी किया था। गुड इवनिंग शैलेंद्र, गुड इवनिंग रितिका। और इसका मतलब क्या था? ANG इंटू GNA इज इक्वल टू 1। यदि 3 मीडियम है, आवाज बहुत आ रही है, 3 मीडियम है, एक मीडियम 1 है, एक 2 है, एक 3 है, तो याद रखना 1n2 इसका भी प्रूव कर सकते हैं इसको। 2n3 इंटू 3n1 इज इक्वल टू 1 होता है। ये 2 एक साथ, ये 3 एक साथ, ये 1, ये 1। दैट इज, सबको गुड इवनिंग बेटा, ANG इंटू GNW इंटू WNA इज इक्वल टू 1 होता है। सबको गुड इवनिंग। मतलब GG एक साथ आएगा, W एक साथ आएगा, ये भी A, ये भी A। मतलब GNW को लिख सकते हैं 1/ANG इंटू WNA, और 1/WNA। जी ललिता जी, बंद करा दी आवाज हमने। 1/WNA कितना आ गया? ANW। 1/WNA कितना आ गया? ये कितना आ गया? ANW। तो GNW कितना आ गया? ANW/ANG। ये बहुत काम आएगा आपको। या ANW/ANG। यहां A और ये सेम है ना, छोड़ दो, NW को एस्टेरिक लिख दो और G को यहां ले आओ। दोनों सेम है, छोड़ दो, NW को एस्टेरिक लिख दो, G को यहां ले आओ। यदि कहीं आ गया GNA अपॉन GNW, G को छोड़ दो, NA को एस्टेरिक लिख दो और W को यहां ले आओ। ये मेथड आपको बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ये मेथड आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। यहां हम आपको अगला टॉपिक बता रहे हैं। सबको गुड इवनिंग बेटा, सबको गुड इवनिंग। यहां अगला टॉपिक बता रहे हैं आपको हम क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो समझें आप इसको। सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग बेटा। देखिए, क्रांतिक कोण क्या होता है बच्चों? ये एक माध्यम है, ये सघन माध्यम है
और ये विरल माध्यम। आपको पता है सघन माध्यम में एक प्रकाश किरण जा रही है, जब विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। जब सघन से विरल में जाती है, पवन अब तो आगे आ गए बेटा, तभी बोल देते आप। जब सघन से विरल में जाती है तो प्रकाश किरण अविलंब से दूर हट जाती है। ये I है और ये R है। और एक ऐसा आपतन कोण होता है, यदि I को बढ़ा रहे हैं हम, साइन I अपॉन साइन R है, I बढ़ेगा तो साइन I बढ़ेगा, साइन R भी बढ़ेगा। एक विशेष आपतन कोण पर यह प्रकाश किरण पृष्ठ के लंबवत हो जाती है, अर्थात अपवर्तन कोण कितना हो जाता है 90 डिग्री। एक विशेष आपतन कोण पर ये सघन ये विरल, इसे बोलते हैं डेंसर, इसे बोलते हैं रेरर। एक विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, अर्थात प्रकाश किरण पृष्ठ के समांतर हो जाती है। इस आपतन कोण को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। यह कब होगी घटना? जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी। तो क्रांतिक कोण सघन माध्यम में, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। तो आप लगा दें, साइन I अपॉन साइन R कांस्टेंट होता है, तो साइन I अपॉन साइन R इजिकल टू क्या होता है? 1 इंटू 1 से 2 में जा रही है, तो I कितना है यहां पर? C, R कितना? 90, और कहां से कहां जा रही है? डेंसर से रेरल में, DNR। सघन से किस में जा रही है? विरल में जा रही है। साइन 91 होता है, साइन C कितना आ गया? DNR, या DNR कितना आ गया आपका? साइन C। यही आपका फॉर्मूला है। बच्चे कहते हैं सर हमने याद किया है, n इक्वल टू 1 अपॉन साइन C याद किया है। आप तो साइन C बता रहे हैं। देखिए जहां भी n यदि लिखते हैं, केवल n या म्यू लिखा हुआ है, तो समझ लेना इसका मतलब ये रेरर है, ये डेंसर है। यदि केवल n लिखा हुआ है तो n का मतलब क्या है? सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल के सापेक्ष। और ये बताया था 1 अपॉन RND कितना होता है? 1 अपॉन DNR। तो n कितना आ गया? n का मतलब ध्यान रखना, n का मतलब सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल के सापेक्ष, मतलब प्रकाश किरण विरल से क्या जा रही है? सघन में जा रही है। तो n कितना आ गया? 1 अपॉन DNR कितना आ गया? DNR साइन C, तो कितना आ गया? 1 अपॉन साइन C। ये फॉर्मूला है, ध्यान रहे। n क्या है? RND, R रेरर विरल, ND ये सघन माध्यम का अपवर्तनांक होता है, किसके सापेक्ष? विरल के सापेक्ष। ये सघन जो बाद में लिखा है उसका अपवर्तनांक है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक है विरल माध्यम के सापेक्ष। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 अपॉन साइन C। क्लियर? ओ माय गॉड, माइक तो लगा ही नहीं। ठीक आ रही है बात? चलो कोई बात। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। क्लियर है? अब बता रहे हैं घटना आपको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
अभी आपने देखा कि यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से छोटा है तो प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, ये एंगल R हो गया। आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है, I = C है, तो ये 90 हो जाता है। और कांच वायु पृष्ठ के लिए C का मान 41.8 डिग्री, या हम बोल देते हैं इसको 42 डिग्री। तो ये सघन है, ये याद रहे आपको, और ये विरल है। यदि I का मान थोड़ा सा बढ़ा दें, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ा दें, तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस आ जाती है और घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जबकि पृष्ठ कैसा अपवर्तक, अपवर्तक मतलब जो लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा सकती है, लेकिन तब भी अपवर्तक पृष्ठ पर यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से थोड़ा बढ़ा दें तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस आ जाती है और यह घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप कभी बस में या कार में जा रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आगे सड़क पर पानी है, जबकि वहां जाकर देखते हैं तो कुछ नहीं होता। तो है क्या, प्रकाश गिर रहा है, ऊष्मा भी है, जो रोड है उसका ताप अधिक होता है, उस ऊष्मा की वजह से जो माध्यम में विरल हो जाता है। जितना ताप बढ़ेगा तो सड़क के आसपास जो माध्यम है, ताप बढ़ने से माध्यम विरल हो जाता है। तो माध्यम कैसा है, विरल। ऊपर कैसा हो गया, सघन। अब सघन से लाइट आई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। हमारी आईज में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन, परावर्तन। और परावर्तन से क्या लगता है, जैसे कोई वहां पानी है, चमक दिखाई देती है हमको, तो हमें लगता है पानी है। बात समझ रहे हैं? रोड पर लाइट ऐसे गिरी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, हमारी आईज में जाएगी और हमें क्या लगेगा, जैसे वहां पर पानी है, चमक की वजह से पानी दिखाई देगा। यही मिराज होता है, मृग मरीचिका। मृग मरीचिका में भी यही है कि जो मृग है, हिरन है, वो रेगिस्तान में, बिकॉज नीचे जो सैंड होती है, जो मिट्टी होती है, बहुत गर्म होती है, ताप अधिक होता है, माध्यम विरल है, ऊपर सघन है, सघन से विरल में गई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया एक विशेष कोण पर। जो रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, उसे लगता है वह पानी है, चमक की वजह से। वहां शेडो बन जाती है, किसी पेड़ की शेडो नीचे बन जाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, उसे लगता है पानी है, लेकिन वहां जाकर देखता है पानी नहीं है। जैसे मरीच एक राक्षस था जो गायब हो जाया करता था, अदृश्य हो जाता था, रामायण में पढ़ा होगा आपने। तो मृग मरीचिका नाम उसका तभी रखा है। तो मृग को मरीच की तरह, मतलब अर्थात कहीं पानी से लगता है पानी है, लेकिन जगह देखता है गायब हो जाता है। फिर हर जगह देखता है, उसे जगह जगह पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना दिखाई देती है, वो पानी की तलाश में वो रेगिस्तान में ढूंढता रहता है। ऐसे ही जो डायमंड होता है, डायमंड के अंदर भी जो घटना होती है, जो स्टोन है वो अलग अलग कटिंग का होता है। प्रकाश गिरेगा, वहां क्रांतिक कोण कम होता है क्योंकि उसका जो अपवर्तनांक है वो अधिक होता है। तो प्रकाश गिरेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, किसी और से गिरा पूर्ण आंतरिक, तो जब प्रकाश अंदर प्रवेश करता है तो वहीं घूमता रहता है, तो चमक की वजह से वो बहुत चमकीला दिखाई देता है। तो वहां भी घटना क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ऐसे ही एक ऑप्टिकल फाइबर होता है, यह सघन माध्यम है, विरल माध्यम है। प्रकाश किरण गई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो ऑप्टिकल फाइबर, जो आजकल आप देखते हैं कि जगह लाइन डालते हैं, फ्लोरोसेंट सा पाइप होता है वो डालते हैं, तो वही है कि जो हमारी ध्वनि तरंगे हैं उनको प्रकाश तरंगों में परिवर्तित करके घटना क्या कराते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में बिल्कुल भी ऊर्जा की हानि नहीं होती। यदि किसी पृष्ठ पर परावर्तन हो रहा है, प्रकाश गिर रहा है, वापस जा रहा है, तो जितना प्रकाश है उतना प्रकाश नहीं मिलता, उसकी तीव्रता कम हो जाती है। लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जो तीव्रता है वो समान रहती है, ऊष्मा का अवशोषण नहीं होता। तो यहां से ध्वनि तरंगों को परिवर्तित करते हैं प्रकाश तरंगों में, और प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ध्वनि का वेग तो बहुत कम होता है, 332 के आसपास होता है। तो ध्वनि तरंगों को इसमें बदला, प्रकाश तरंगों में पूर्णांतरिक परावर्तन हुआ, ऐसा सब्सटेंस लिया, और वहां जहां निकलेगी प्रकाश तरंगे उन्हें पुनः परिवर्तित करते हैं ध्वनि तरंगों में। तो जो सिग्नल्स हैं उनको बहुत फास्ट करने के लिए, जैसे कि आप आराम से बहुत दूर की आवाज भी जल्दी सुन सकें, हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। बेटा पुष्पराज क्यों लिख क्यों रहे हो ये चीज? आप लिखते क्यों हो? आप जितना टाइम लिखने में लगाओगे सारी कंसंट्रेशन बोर्ड की डिस्टर्ब होगी। ठीक है, आपने सही लिखा है, लेकिन क्यों लिख रहे हो? जब आगे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बेटा सुनो, केवल सुनो आप। तो घटना क्या होगी? पूर्णांतरिक परावर्तन, इसके अनुप्रयोग मैंने बता दिया आपको। अब मत लिखो बेटा, मत लिखो, मत टाइम वेस्ट करो। सॉरी की बात नहीं, मतलब सारी कंसंट्रेशन आप बोर्ड पे रखो, आपको अच्छा लगेगा। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। पहले तो गोलीय पृष्ठ होता क्या है आपको यह समझना है। देखिए होता क्या है, ये गोला है, गोला है पूरा एक। इसको आपने यहां से कट कर दिया, ये यहां से कट कर दिया, तो हमें क्या मिला? ये मिला। या इसे कट किया, हमें ये मिला। इसे कहते हैं उत्तल पृष्ठ। पृष्ठ है ये अवतल पृष्ठ। प्रकाश जाएगी, इससे प्रकाश पार हो जाएगा। क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये पृष्ठ है, इससे क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन होगा। यदि इसी पर मैंने यहां पॉलिश कर दी, इसी पर मैंने पॉलिश कर दी, ये ऐसा पृष्ठ है, ये भी पृष्ठ है, ये समतल पृष्ठ है। जो आपका सिंपल घरों में पारदर्शी कांच होता है, आर पार दिखाई दे रहा है, ये समतल पृष्ठ है। खिड़की दरवाजा मुझे लगता है, मैंने यहां पॉलिश कर दी। ये क्या बन गया? उत्तल दर्पण। ये बन गया उत्तल दर्पण। यहां पॉलिश कर दी, अवतल पृष्ठ है। ये क्या बन गया? अवतल दर्पण। और ये क्या हो गया? समतल दर्पण। उत्तल दर्पण जो आपका साइड व्यू मिरर होता है, बाइक में, कार में साइड में लगाते हैं, जिससे पूरा ट्रक छोटे से मिरर में दिखाई दे रहा है। जहां साइज छोटा हो जाता है, आकार छोटा हो जाता है, वो कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जहां साइज बढ़ जाता है, शेविंग मिरर या महिलाएं यूज करती है मेकअप में, छोटा चेहरा बड़ा दिखाई देता है, जहां आकार बढ़ जाता है वो अवतल दर्पण, और जहां आकार सेम रहता है वो समतल दर्पण।
जो अपनी ड्रेसिंग टेबल में या कहीं भी आप घर में लगाते हैं, वहां जितना बड़ा आपका आकार है सेम दिखाई दे रहा है, वो क्या हो गया? अब समतल दर्पण। यहां प्रकाश किरण जाएगी, परावर्तन होगा। यहां आवर्तन हुआ था पृष्ठ से, यहां क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। और यदि मैं इन दोनों पृष्ठ को जोड़ दूं, ऐसे जोड़ दूं दोनों पृष्ठों को, ये क्या बन गया? लेंस। या उल्टा कर जोड़ दूं, इसको इधर लगा दूं, ये क्या बन गया? लेंस। ये उत्तल लेंस, और ये अवतल। ऊ से मतलब उभरा हुआ, जो उभरा हुआ है, जो उभरा हुआ है वो उत्तल। ये अवतल लेंस। इससे क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश जाएगा और प्रकाश दूसरे माध्यम में चला जाएगा। तो पृष्ठ से और लेंस से अपवर्तन, दर्पण से क्या होता है? परावर्तन। क्लियर है? आपने जिस भी गोले से इसको कट किया है, जो उसका केंद्र है, इसका केंद्र कहीं ना कहीं यहां कहीं होगा, इसे कहते हैं वक्रता केंद्र। मैं दोबारा से बता रहा हूं आपको, ये समझ में आ गया आपको? इतना क्लियर है बच्चों? जिस भी गोले में से इसको कट किया है, ये पार्ट या ये पार्ट, जो उसका केंद्र है वो क्या हो गया? वक्रता केंद्र। इसे कहते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो इसकी त्रिज्या है, सब त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये क्या है? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो इस पृष्ठ का मध्य बिंदु है, इसे कहते हैं ध्रुव। और ध्रुव को और वक्रता केंद्र को वक्रता केंद्र को जो रेखा मिलाती है, उसे कहते हैं मुख्य अक्ष। उसे कहते हैं मुख्य अक्ष। ये चीजें आपको पता हो। यहां मैं आपको गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र का निगमन बता रहा हूं। अवतल ले लो, चलो पहले कोई सब ले लो, फर्क नहीं पड़ता वैसे। अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, ये अवतल पृष्ठ है, ऊपर एक बिंदु वस्तु है। देखिए, जहां प्रकाश किरणें वास्तव में काटती हैं, अभी दिखाएंगे आपको, वो प्रतिबिंब होता है वास्तविक, और जहां पीछे बढ़ाने पर काटती है वो क्या होता है? आभासी। या आप ऐसे कह लें कि जिसको आप स्पर्श कर सके वो वास्तविक प्रतिबिंब है। आप कहीं धूप में जा रहे हैं और आपकी शैडो बन रही है, छाया बन रही है, और आपने इसे छू लिया, ये प्रतिबिंब कैसा? वास्तविक प्रतिबिंब। और जिसको नहीं छू सकते वो आभासी है, जो दर्पण के अंदर बनता है, आप उसे छू नहीं सकते अंदर जाकर, वो प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है। तो यहां ये किरण गई, और जहां दो किरण काटती है प्रतिबिंब वहां बनता है।
जहां दो काटेंगी वहां सारी काटेंगी। तो ये एक आपतित किरण है। देखिए जहां भी कोई प्रकाश किरण आपतित होती है उस बिंदु पर क्या खींचते हैं, हम अभिलंब खींचते हैं। और आप एक बात जानते हैं कि किसी भी वृत्त के अंदर जो त्रिज्या होती है पृष्ठ के क्या होती है, अभिलंबवत होती है। त्रिज्या सदैव पृष्ठ के क्या होती है, अभिलंबवत होती है। आपने ये इसका केंद्र है और आपने इसको मिलाया, ये क्या हो गया, इस पर अभिलंब हो गया। ये क्या हो गया, इस पर अभिलंब हो गया। और जो आपतित किरण है अभिलंब से कोण बनाती है वो आई, और जो अपवर्तित किरण है वो जो कोण बनाती है वो आर। तो ये क्या हो गया, आई। अब ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगी विरल से सघन में। ये N1 और ये N2, ये विरल और ये क्या हो गया, सघन। अभिलंब की ओर झुक गई, ये क्या हो गया, R हो गया। और जो ये जाएगी ये तो सीधी जाएगी, अरे तो अभिलंब है इस पर 90 है, और यदि ऐसे आती है अभिलंब तो सीधी निकल जाती है। ये वाली कैसे जाएगी, सीधी निकल जाएगी। इन दोनों को आगे बढ़ाते हैं, कहीं नहीं काटती, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा नहीं। दो किरणें वास्तव में काटती है तब वास्तविक बनता है। कैसा बनेगा, आभासी। आभासी के लिए क्या किया बच्चों, इस प्रकाश किरण को AB को मैंने पीछे बढ़ाया और इसको भी पीछे बढ़ाया, तो ये क्या बन गया, मेरा प्रतिबिंब बन गया क्या, आई। भाई ये अपवर्तित किरण है, ये भी अपवर्तित है, वास्तव में कहीं नहीं काट रही, पीछे बढ़ा रहा हूं, यहां काट रही है, तो O का प्रतिबिंब क्या बना, आई बना। और आई कैसा प्रतिबिंब बना, आभासी। यदि इधर काटती कहीं, ये यहां कहीं काटती, तो कैसा प्रतिबिंब बनता, वास्तविक बनता। तो ये आभासी प्रतिबिंब है। O का प्रतिबिंब क्या बन गया, आई बन गया उसी साइड में। यहां से मैंने अभिलंब डाला इस पर, ये M, इसकी हाइट मैंने H ले ली। जो वस्तु से किरण जा रही है उसका एंगल मैंने अल्फा ले लिया, प्रतिबिंब का बीटा ले लिया, और ये गामा ले लिया। अल्फा, बीटा एंड गामा। वस्तु की ध्रुव से दूरी, ये क्या है, U, ये दूरी। प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई, V, और त्रिज्या है ये क्या हो गई, R। ठीक। अब लेते हैं इन ट्रायंगल OAC, इन ट्रायंगल OAC। देखिए एक बात देखें, IAB एक सीधी रेखा है, वही AB को पीछे बढ़ाया है तभी तो I बना है। और इसे N ले लो, ये CAN, ये केंद्र है CAN। तो देखो ना, NAB ये कोण कितना है, R। तो IAC ये भी कितना होगा, R होगा। IAC ये भी कितना होगा, R होगा। बनाकर देख लें। NAC और BAI, तो ट्रायंगल लें आप। पहले मैं OAC ले रहा हूं, वैसे OA किसी भी त्रिभुज में, या कोई ऐसा त्रिभुज ले लो
जो बहिष्कोण होता है वो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो बहिष्कोण कौन सा है इसमें, ओएसी में गामा किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस आई। आप देखो ना ओएसी यही तो है, ये ओ, ये ए, ये सी, ये क्या है गामा, ये क्या है आई, ये क्या है अल्फा। तो गामा किसके इक्वल हो गया, अल्फा प्लस आई के। अल्फा प्लस आई के, तो आई क्या आ गया, गामा माइनस अल्फा। इन ट्राइंगल आई ए सी, आई ए सी कौन सा, ये है, ये गामा, ये बीटा, ये आर। तो गामा क्या आ गया, बीटा प्लस आर। गामा आ गया बीटा प्लस आर। तो आर कितना आ गया, गामा माइनस बीटा। ये आपका आर आ गया। गुड इवनिंग सभी को बेटा। ये N1 है और ये N2 है। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1N2। क्या बोल दिया मैंने इसको, N। यदि इसका अपर्चर, ये भाग बहुत छोटा है तो कोण आई और कोण आर भी बहुत छोटे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में साइन आई को लिख देते हैं आई और साइन आर को लिख देते हैं आर। तो आई अपॉन आर कितना आ गया आपका, N। साइन आई को आई, साइन आर को आर। तो आई कितना आ गया आपका, आई आ गया NR। आई कितना है, गामा माइनस अल्फा। आर कितना है, गामा माइनस बीटा। तो गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू एन गामा माइनस एन बीटा, या एन बीटा माइनस अल्फा एन गामा माइनस गामा, या एन बीटा माइनस अल्फा एन माइनस 1 इंटू गामा। इक्वेशन फर्स्ट, एन बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू गामा। इक्वेशन फर्स्ट। अब आप लें इन ट्राइंगल ओ एम ए, इन ट्राइंगल ओ एम ए टेन अल्फा, ओ एम में 90 है तो टेन अल्फा कितना आ गया, ए एम अपॉन ओ एम। ये आ गया ए एम अपॉन ओ एम। और अपर्चर छोटा है, ये भाग बहुत छोटा है, तो इसके लिए टेन अल्फा हो जाएगा अल्फा, और एम और पी नियरली बहुत समीप है, तो ओ एम को लिख देंगे ओपी। ओ एम नियरली इक्वल टू ओपी। तो यहां से अल्फा कितना आ गया, ए एम अपॉन ओपी, और ए एम कितना है, एच। ए एम कितना है, एच। और जहां से प्रकाश किरण आती है दूरी क्या लेते हैं, नेगेटिव, ऋणात्मक लेते हैं। ओ एम कितना है हमारा, ओपी कितना है हमारा, ओपी है यू, इधर नेगेटिव लेंगे तो एच अपॉन कितना आ गया, माइनस यू। अल्फा कितना आ गया, एच अपॉन माइनस यू। अब ले रहे हैं ट्राइंगल आई एम ए। इन ट्राइंगल आई एम ए टेन बीटा इज इक्वल टू ए एम अपॉन आई एम, ए एम अपॉन आई एम, और एम और पी पास पास है, तो ए एम अपॉन आई पी। अपर्चर छोटा है तो टेन बीटा कर ले बीटा। ए पी कितना, एच, और आई पी देखो कितना है, माइनस बी। आई पी कितना है, माइनस बी। ठीक। ये तो N2 है, पता ही है आपको। इन ट्राइंगल सी एम ए, सी एम ए
टेन गामा इज इक्वल टू ए एम अपॉन सी एम, और सी एम और एम और पी पास पास है, तो ए एम अपॉन सी पी। अपर्चर बहुत छोटा है तो टेन गामा गामा, ए एम कितना एच और सी पी कितना माइनस आर। आपको इक्वेशन फर्स्ट से क्लियर हो गया कि इसमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपने निकाल ली फ्रॉम फर्स्ट। इसमें वैल्यू पुट कर लें, एन बीटा, बीटा कितना है बेटा एच अपॉन माइनस बी, माइनस एल्फा कितना है एच अपॉन माइनस यू, इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू गामा, एन माइनस वन गामा कितना एच अपॉन माइनस आर। एक तो सब में से एच काट दो, ये एच ये एच ये एच, तो माइनस एन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू, एन माइनस वन अपॉन माइनस आर, और सब में माइनस कॉमन ले लो तो क्या आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, एन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन आर, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। इसमें एक चीज और देखो आप, ये n1 है ये n2 है, तो n का मतलब क्या है 1 n2, 1 से 2 में जा रही है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है n2 अपॉन n1। तो रख दूं इसमें n को, क्या रख दूं मैं n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1 v माइनस 1 अपॉन u, n2 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन r। तो क्या हो गया, n2 अपॉन n1 v माइनस 1 अपॉन u, n2 माइनस n1 अपॉन n1 r, और सबको n1 से कर दूं मल्टीप्लाई, ये कट जाएगा, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r, एंड दिस इज ऑल्सो अ रिक्वायर्ड फॉर्मूला। बात समझ में आई? इसका मतलब प्रकाश किरण 1 से 2 में जा रही है, 1 से 2 में जा रही है। ये डेरिवेशन आपको क्लियर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सब बच्चों को क्लियर है या डाउट है कोई? स्क्रीनशॉट ले लें इसका, एक बार घर जाकर रिवाइज, मतलब घर पर ही रिवाइज कर लेना, घर जाकर के, आप तो घर पर ही हो, घर पर रिवाइज कर लेना इसको आप। किसी को कोई डाउट इस डेरिवेशन में? अरे कुछ तो बोलो, तुम बहुत बोलते हो, तुम तो चुप हो गए। नमस्ते नमस्ते तो हो जाएगी प्रियांशु जी, मेरा क्वेश्चन सुनो, आपको क्लियर है? चलिए, पुष्पराज भाई को क्लियर है, और किसी को नहीं है? क्लियर है? यस सर जी। रितिका जी, और कहाँ है? अंजलि शर्मा, अंजलि शर्मा यूपीएससी, और वो कौन लड़की है, 2 ललिता चौधरी। चलिए इसमें आगे बताते हैं आपको हम। शिवांग यादव, शक्ति वर्मा, अंजलि शर्मा यूपीएससी, प्रियांशु पाराशरी। चलिए गुड। अब है लेंस का सूत्र। चलिए
लेंस मेकर्स फॉर्मूला। जी पुष्पराज जी, ये एक लेंस है, उत्तल लेंस है, ये N1, ये N2 और ये भी N1। वस्तु यहां रखी है और ये इसकी मोटाई है लेंस की T। तो देखिए ये प्रकाश किरण गई यहां पर और आपतन बिंदु पर क्या खींच लिया? अभिलंब। ये OA प्रकाश किरण गई। आपको मैं ये अलग से बताता हूं हो क्या रहा है इसमें। बेसिकली आप मानो ये अकेला पृष्ठ है, केवल ये पृष्ठ है, ये ऊपर वस्तु रखी है, OA प्रकाश किरण गई, इसका केंद्र तो इधर होगा, ये आपने खींच लिया अभिलंब, ये विरल है, ये सघन है, कहां झुकेगी? तो सीधी जाती। अभिलंब तो ये है, सीधी जाती नहीं तो, यदि ये ना होता तो अभिलंब की ओर झुकी और ये सीधी गई, दोनों ने यहां काटा, ये क्या बन गया? इसका प्रतिबिंब वास्तविक, ये U और ये V डैश, और ये N1 और ये N2। बात समझ रहे हैं? उसी को यहां देखें, ये प्रकाश किरण जा रही है, इस पृष्ठ की बात कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा मैं अभी। तो सीधी जाती है तो अभिलंब क्या है? ये इधर है, इधर झुकेगी, ऐसे झुकी, और ये सीधी गई, दोनों कहां काट रही हैं? ये सीधी जाती, इधर झुक गई अभिलंब की तरफ, अभिलंब ये है। तो इसका प्रतिबिंब इस पृष्ठ ने क्या बनाया? I डैश। ये AB है, इसे AB ले लो, ये U और इस पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी V डैश। और अभी हमने बताया था मैंने आपको N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। प्रकाश किरण कहां से जा रही है? 1 से 2 में। तो ये 1 है, ये 2 है, तो क्या हो गया? N2 अपॉन V कितना? V डैश माइनस N1 अपॉन U कितना? U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन, इसकी त्रिज्या ले लो R1, ये क्या हो गई? R1। इक्वेशन क्या हो गई? फर्स्ट। अब ये AB प्रकाश किरण किस पे गिरी है? इस पृष्ठ पर। इसका ध्रुव ये है, इसका ध्रुव ये है। ये कहां गिरी है? ये AB यही तो है। इस पृष्ठ पर जो प्रकाश किरण गिरी है वो AB गिरी है, ये A ये B। किस पर? इस वाले पृष्ठ पर क्या गिरी है? AB गिरी है। और आपने आपतन बिंदु पर क्या खींच दिया? अभिलंब। ये तो सीधी जाती, ये सघन है, अंदर, बाहर विरल है, सघन से विरल जा रही है, अभिलंब से दूर जाएगी। अभिलंब तो ये है, इससे दूर कैसे गई? ऐसे गई। ये कैसे जा रही थी? ये I डैश था। अब आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन इस पृष्ठ के लिए जो वस्तु है ना वो ये है, आभासी वस्तु। जैसे इस पृष्ठ के लिए वास्तविक वस्तु थी और इसका प्रतिबिंब क्या बना? ये बना। इस पृष्ठ के लिए ये वास्तविक वस्तु थी, इसका प्रतिबिंब क्या बना? I डैश बना। इस पृष्ठ के लिए ये आभासी वस्तु है, इसका प्रतिबिंब क्या बना? I बना। तो आपने इस बिंदु पर क्या खींच लिया? अभिलंब। अब यह तो प्रकाश किरण सीधी जाती, इस पे गिरी, ये अभिलंब है, मैंने दिखा दिया पूरा, अभिलंब से दूर जाएगी, क्या बनी? इमेज I पर बनी। और इसके लिए कितनी दूरी है? इस पृष्ठ से कितनी है? V है। मेरी बात ध्यान से समझना, इस पृष्ठ के लिए यह वस्तु, यह प्रकाश किरण गई, प्रतिबिंब क्या बनाया? यहां बनाया,
इस पृष्ठ के लिए ये वस्तु और प्रतिबिंब क्या बनाया, ये बनाया। और यहां प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है, ये क्वेश्चन भी आपने बहुत टफ पूछ लिया मुझसे भाई साहब। प्रियांशु जी कौन सा लेसन है, कल बताऊंगा बेटा, सोचकर कल सोचकर बताऊंगा कि लेसन कौन सा है ये। आप 12th में हो या 10th में हो? अब प्रकाश किरण कहां कहां से जाती है, N2 से कहां जा रही है, N1 में। पहले जा रही थी N1 से N2 में, अब जा रही है N2 से N1 में। तो आप क्या करेंगे, ये जा रही है N2 से N1 में, यहां V आता है, इसके लिए V कितना, V, और इसके लिए U कितना, U तो ये है भाई, V डैश तो यहां से लेके यहां तक की दूरी है ना, और ये है T, तो U यही तो है, कितना आ गया, V डैश माइनस T। और पतले लेंस के लिए सूत्र है ये, पतले लेंस के लिए हम क्या मानेंगे, T को 0, T नियरली कितना आ गया, 0। तो N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V डैश इज इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन R2। इक्वेशन सेकेंड। लो राहुल कुमार जी ने बहुत ज्ञान दिया है, समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट है जी। राहुल जी बहुत धन्यवाद। आकाश जी पूछ रहे हो आप, ब्रो कैसे हो? ब्रो ठीक है आकाश जी, इधर ध्यान दो, ब्रो बिल्कुल ठीक है। आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं, एडिंग, जोड़ रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड। जब जोड़ेंगे तो देखो ना, ये N2 अपॉन V डैश, ये माइनस N2 अपॉन V डैश, ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे, एक प्लस एक माइनस है, तो क्या आ गया, N1 अपॉन V जोड़ रहे हैं माइनस N1 अपॉन U, ये R2 है, इसकी त्रिज्या R2 है, इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1, N2 माइनस प्लस N1 माइनस N2 अपॉन R2। N1 कॉमन लिया, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, N2 माइनस N1 आपने कॉमन लिया, तो क्या आएगा, 1 अपॉन R1, N2 माइनस N1 कॉमन लिया है, कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन R2। इसको इससे डिवाइड कर दो, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, N1 से इसको भी डिवाइड, N1 से इसको भी डिवाइड, मैंने क्या कॉमन लिया है, N2 माइनस N1, तो क्या हो जाएगा, N2 अपॉन N1 माइनस, ये तो N1 अपॉन N1 1 हो गया, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो इससे हम क्या लिख देंगे, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, ये तो N हो गया है, 1 N2 हो गया, N माइनस 1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। वन अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू N माइनस 1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। क्लियर है? तो इसमें आगे हम कंटिन्यू करेंगे, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको आज का टॉपिक बहुत, दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, इनको ठीक से पढ़ना। क्रांतिक कोण पूर्णांतरिक परावर्तन पे क्वेश्चन बनता है और दोनों डेरिवेशन करना, आपको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो 2 दिन के अंदर आई थिंक कि आपका ये रे ऑप्टिक्स पूरा हो जाएगा, फिर वेव स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, फोकस ऑन ओनली गोल। हेलो आकाश कुमार,
हाय बट क्लास ऑफ। नमस्कार अंजलि जी। नो सर, एक बार फिर से। जी राहुल जी, रिकॉर्डेड देख लो वैसा, रिकॉर्डेड। ऑफिशियल हाय 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 जी हाय, क्लियर सर, थैंक यू हाय। अरे हाय हो गया अनुज कुमार ऑफिशियल।